हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्लास 10th का एक्सरसाइज नंबर 1 ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं उन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर acute angles such that cos A is equal to cos B, then so that angle A equal to angle B। तो हमें क्या गिवन है कि एंगल A जो है वो क्या है, एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल्स मीन्स क्या होता है कि ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू क्या होगी 90 डिग्री से क्या होगी, लेस होगी। ओके, एक्यूट एंगल में जो एंगल की जो वैल्यू होती है वो लेस देन 90 होती है। तो यानी एंगल ए और एंगल बी क्या है वो हमारे क्या है, लेस देन 90 है। ओके, तो सेपरेटली यानी दोनों का सम 90 हो सकता है, लेकिन अपना इंडिविजुअली एंगल ए की बात करें तो वो भी लेस देन 90 होगा और एंगल बी भी क्या होगा, लेस देन 90। तो उस एंगल को हम क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल। ओके, अब क्या है कि हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, इट मीन्स क्या होगा, हमारा राइट एंगल ट्राइंगल होगा हमारे पास एक। ओके, हम यहाँ पर बना लेते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, तो इसमें क्या है कि एंगल ए और एंगल बी तो एक्यूट एंगल है। तो ऐसे में अगर इसमें वैल्यू लिखूँ यानी नाम लिखूँ, इसको पॉइंट करूँ, ए बी सी मान लिया। ए और बी जो ए और बी जो है हमारे ए एंड बी जो है वो क्या है, एक्यूट एंगल है। तो यानी हमारा जो बी हम यहाँ लिखेंगे ए बी, और ये हो गया हमारा सी। ओके, ये हो गया हमारा सी, क्योंकि ये तो 90 डिग्री है तो ये तो हमारा एक्यूट है नहीं, तो हमारा बी ये हो गया और ये हो गया सी और ये हो गया ए। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद बात कर रहा है कि और हमें दिया हुआ है कि कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। ठीक, हमें क्या गिवन है, कॉस ए गिवन क्या हमें, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। ओके, तो अब हमने क्या ट्रिक क्या पढ़ रखी है, पंडित बद्री परेशान हर हर बोल। ओके, उसके हिसाब से जो हमारा कॉस ए की वैल्यू क्या आएगी वो क्या होगी, बेस ओवर हाइपोटेनियस, यही होगी, बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है, कॉस ए की अगर बात करें यानी एंगल ए की बात अगर हम करते हैं तो इसके लिए हमारा बेस क्या हो जाएगा, क्योंकि हमने बता रखा है एंगल के जो सामने वाला होता है वो परपेंडिकुलर होता है, तो बेस हमारा क्या हो जाएगा, ए सी और बेस ओवर हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या है, राइट एंगल के सामने वाला जो होता है वो हाइपोटेनियस, यानी ए बी। ओके, कॉस बी यानी बी ये वाला एंगल है, तो इसके हिसाब से हमारा जो बेस होगा कॉस बी के लिए फॉर्मूला क्या है, बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो इसके लिए जो बेस होगा वो क्या होगा, बी सी। ओके, और सामने वाला तो परपेंडिकुलर होता है, तो ये बी से हो गया, और बेस ओवर हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या है हमारा, ए बी। ओके, तो ये दोनों इक्वल दिया था तो हमने इनकी वैल्यूज लिख ली। अब क्या है नेक्स्ट, ए बी और ए बी सेम है तो ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ठीक, कट जाएंगे तो हमारे पास क्या बचा, ए सी इक्वल टू बी सी, यानी ए सी और बी सी जो हमारा क्या है वो क्या है, हमारा इक्वल आ गया। ओके, अगर हमारा ए सी और बी सी इक्वल है तो ए सी के सामने वाला एंगल कौन सा है, एंगल बी, और बी सी के सामने वाला एंगल क्या है, एंगल ए। तो ये यही हमें प्रूफ करना था, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी बोले, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए, तो ये इक्वल हो गया। तो इसमें क्यों इक्वल हुआ, क्योंकि इसकी जो है क्या है, साइड्स जो है वो इक्वल आ गई। अगर दो साइड्स इक्वल हो तो उनके जैसे ए सी और बी सी बराबर हैं तो उनकी जो सामने वाला जो एंगल होंगे वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी रीज़न क्या है कि ये बराबर है, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड आर ऑलवेज इक्वल।
ओके। तो यानी क्या है कि जो एंगल होते हैं ऑपोजिट टू इक्वल साइड के ऑपोजिट में जो एंगल होंगे वो हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये एक थ्योरम है जो कि 9th स्टैंडर्ड में है। ओके, तो आपने पढ़ी होगी कि अगर ऑपोजिट एंगल जो है इक्वल साइड के ऑपोजिट एंगल जो है वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्यों? अगर दो साइड्स इक्वल है हमारी, ए सी इज इक्वल टू बी सी, तो उनके जो ऑपोजिट एंगल होंगे वो भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। दिस इज द थ्योरम जो हमने क्या यहाँ पढ़ रखी थी 9th स्टैंडर्ड में। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।